सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी से बताइए। शाबाश, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए शाबाश, इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। हेलो प्रीति, हेलो लोकेश, हेलो मनन। चलिए फिर जल्दी से आ जाइए, देन करते हैं स्टार्ट। हेलो एनी गुप्ता, एच बी चीम, जल्दी से आ जाओ, देन करते हैं शुरू। चलिए आज करने वाले ऑर्डर रैंकिंग की शुरुआत। ठीक है, मेंस लेवल बैच है तो आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ बेसिक आपका क्लियर होगा। जस्ट इन केस कोई दिक्कत हो तो टेंशन नहीं लेना, पहले ट्राई करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। बनता है वेरी गुड, नहीं बनता है वी विल डिस्कस इन डिटेल। डिस्कशन डिटेल में होगा, एकदम बेसिक से, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे। हम लोग लगाते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, साथ में जो भी आपके डाउट्स हो उसको डाउट्स विंडो में डाल दीजिएगा सर। ठीक है, या तो मैं आपके, हमारे जो टीचिंग असिस्टेंट है वो आपकी हेल्प करेंगे क्वेरी को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई कीजिए।
20 सेकेंड्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, अभी डिस्कस करते हैं। सेकंड थर्ड 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर बताइए। दोनों का आंसर बताइए। आंसर दे रहे ए एंड डी। ओके, क्या कहता क्वेश्चन? 8 लोग क्या है, पी एम एन ओ क्यू आर एस टी हैव डिफरेंट हाइट, ओ इज परसेंट, पी कुछ परसेंट वगैरह दिया है, तो परसेंट का मतलब है टॉलर, एट द रेट का मतलब है शॉर्टर। क्या बोलता है सर? ओ इज परसेंट पी, मतलब ओ टॉलर है पी से, पी जो है बड़ा है क्यू से। अब देखो इनके बीच में कोई भी आ सकता है, इमीडिएटली नहीं बोला, इमीडिएटली परसेंट है ना, तो बीच में कोई भी आ सकता है। आर इज परसेंट पी बट एट द रेट एम, आर मेरा पी से बड़ा है लेकिन एम से छोटा है। अब आर जो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है ना। आगे ओ इज एट द रेट आर, ओ जो है आर से छोटा है, तो आर आपको यहाँ पर आएगा, एम आपको यहाँ पर आ जाएगा। एस इज एट द रेट क्यू, एस मेरे क्यू से छोटा है। एस इज एट द रेट क्यू एंड एन इज एट द रेट ओ, एन मेरा ओ से छोटा है बट परसेंट पी लेकिन पी से बड़ा है, एन ओ से छोटा है लेकिन पी से बड़ा है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। आगे द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट, जो सेकंड टॉलेस्ट है वो 175 का है, एंड वन जो थर्ड शॉर्टेस्ट 1 2 3 वो 159 का है। ठीक है, आपसे पहला सवाल पूछता है अगर ओ की हाइट 165 है तो आर की बताइए। अगर ओ 165 है, एक सेकंड को, सेकंड टॉलेस्ट बोला था ना, एंड थर्ड शॉर्टेस्ट, तो आर की तो हाइट निकाल दी थी हमने, कौन सा पॉइंट मिस कर दिया मैंने? टी रह गया क्या? एक सेकंड रुको, वही कह रहा हूँ कुछ तो छोड़ दिया मैंने। टी इज एट द रेट एम बट परसेंट आर, टी एम से छोटा है लेकिन आर से बड़ा है, तो टी मेरे यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरे क्या छोड़ दिया हमने? तो जो सेकंड टॉलेस्ट है वो कितना 175, और थर्ड शॉर्ट है 159। हुआ क्या ना, आर की तो फिक्स वैल्यू आ रही है। मैं वही सोचूं कि पॉसिबल क्यों पूछ रहा है भाई। अगर ओ 165 है तो आर बताओ, अगर ओ मेरा 165 है तो आर तो इन दोनों के बीच में होगा ना, 165 से 175 के बीच में, कितना 169। सही है। नेक्स्ट, आपका कितने लोग एम से छोटे हैं लेकिन क्यू से बड़े हैं? एम से छोटे क्यू से बड़े कितने? 1 2 3 4, 4 लोग का आंसर आएगा 4। 5 कैसे आया भाई? शॉर्टर देन एम टॉलर देन क्यू, क्यू बोला था तो 5 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट, एन से बड़े कितने? एन से बड़े 1 2 3, आंसर आएगा 4। डन सर, क्लियर है? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी बताइए शाबाश। ऑल गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। चलिए आंसर बताइएगा शाबाश, सॉल्व कीजिए।
Last 30 seconds. आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट। आंसर दे रहे हैं डी और ई, बट मेजोरिटी दे रही डी। इसमें दो आंसर आ रहे हैं, मैं चलिए चेक करता हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, दो ही क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वाले भी साथ में करो, छोटा क्वेश्चन है, साथ में कर लेंगे। हिंदी वाले हिंदी में देखो, वो क्वेश्चन छोटा है तो साथ में निपटा देंगे इसके, ठीक है। फोटो ले लो, पॉज कर लो। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, ट्राई करो, शाबाश।
30 seconds. लोग का नहीं हुआ क्या सॉल्व? जल्दी बताइए शाबाश। कुछ बताते भी नहीं है। चलिए आंसर बताइए फिर। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए। दो ही है इसमें, तीन है। दो क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर करते हैं सॉल्व। आंसर दे रहे ए एंड बी। आंसर दे रहे बी 41। आओ पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं क्या बोलता है। सेलियो 6% जोहान सोना जे एस एम एन जेड और आर आर डिफरेंट बट नॉट लेस इन द सेम ऑर्डर। द सेलियो जोहान इज मोर देन सोना। जोहान की सोना से ज्यादा है लेकिन निक्की से कम है, लेस देन निक्की। द सैलरी इज ओनली 2% लेस देन जे। जिया से कम केवल 2 लोगों की सैलरी है। टोटल 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जिया की सैलरी कितनी? 35 के। द सैलरी ऑफ रमन इज मोर देन सोना एंड माया बट नॉट एज मच एज निक्की। रमन की सैलरी निक्की से कम है लेकिन सोना और माया से ज्यादा। सोना माया का नहीं मालूम। ठीक है आगे। द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ जिया एंड द वन हु सैलरी सेकंड हाईएस्ट। जिया और जो सेकंड हाईएस्ट है, इस वाले के जो डिफरेंस है 28 के, तो ज्यादा होगा 28 के। कितना होगा? 43 63 के। द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग ए सैलरी मोर देन रमन इज सेम एज नंबर ऑफ सैलरी लेस देन सोना। जितने रमन से ज्यादा है उतने ही सोना से कम है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी बताइए समझ। क्लियर है? चलिए तो इस वाले पार्ट को सेट करना। मुझे बताओ एन जो है जे से बड़ा है 1, एस से बड़ा है 2, आर से बड़ा है 3, एम से बड़ा है 4, तो जेड से तो बड़ा ही होगा, तो एन तो मेरा हाईएस्ट पे आएगा। ये बात कंफर्म कर दो बस। ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी बताइए। हाँ जी। अब आपको इस वाले पार्ट को सेट करना है कि आर को मैं कहाँ रखूँ कि मेरा एस वाला पार्ट बन जाए। और आर मेरा एस से बड़ा है, आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर आर को यहाँ रखता हूँ तो आर से बड़े दो, एस से छोटे दो नहीं आ पाएगा, तो आर को आपको ये रखना पड़ेगा। आर यहाँ पे, एस मेरे यहाँ पर आएगा। कंफर्म कर दीजिए समझ। अरे बोलो। अब आर जो है एस और एम दोनों से बड़ा है। ठीक है, अब आर एस और एम दोनों से बड़ा है, तो मुझे बताइए एस और एम में कुछ कंफर्म है? और जे मेरा एस से बड़ा। अगर जे एस से बड़ा तो एम से तो बड़ा होगा ही, तो जे मेरे यहाँ पर, एम मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है, चेक करके बताइए। एन आर जे जेड एस एम। डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन माया एंड जिया, माया और जिया का डिफरेंस 12 है, तो माया की सैलरी कितनी? 23 की हो जाएगी। और क्या पूछा उसने? द पॉसिबल सोना की सैलरी बताओ। सोना, तो जो सोना उसकी सैलरी कितनी होगी इन दोनों के बीच में? 23 और 35 के बीच में।
23 और 35 के बीच में क्या आएगा सर? कुछ भी नहीं आएगा, आंसर आएगा ई। बट 23 से 35 के बीच में एक नंबर चाहिए, है कोई नंबर? नहीं है ना, तो आंसर आएगा मेरा ऑप्शन नंबर ई। समझ में आ गई बात? 18 क्यों दे रहे तो समझ में नहीं आया। क्लियर? आगे देखो, हाईएस्ट सैलरी किसकी? निक्की की। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। क्लियर है भाई? डाउट है जल्दी पूछो आवाज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 स्टूडेंट्स हैं, आर गिविंग एग्जाम्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ईच स्टूडेंट गिव्स डिफरेंट सब्जेक्ट एग्जाम, दे गेट डिफरेंट मार्क्स 21, 26, 30, 41, 49, 58, 70। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 40। अगर पासिंग 40 है तो 40 और 40 से ज्यादा जिसके आएंगे वो पास, तो ये तीनों के तीनों फेल। हमारे फेल और पास का हम कैटेगरी निकाल सकते तो सर फेल वाले भी हमारे पास और पास वाले भी हैं। फेल में 21, 26 और 30, पास में कौन है? 41, 49, 58, 70। अजय क्लियर? जल्दी बताइए। आगे बोलता है 4% मार्क्स आर बिटवीन सी एंड जूलॉजी। सी और जूलॉजी के बीच में 4 है। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का डिफरेंस 9 मार्क्स का है। अब हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस अगर 9 है तो मुझे बताइए 21 और 9 30 होता है, 21 और 30 का पेयर बन सकता है। उसके 49, 58, 49 और 58 का पेयर बन सकता है। 2 पेयर बन सकते हैं, कंफर्म करके बताइए शाबाश। डन। आगे बढ़े। सी गेट्स पासिंग मार्क्स इन एग्जाम। सी के पासिंग मार्क्स है तो सी यहां पर आएगा। ठीक है, सी के पासिंग मार्क्स हैं। एंड बी गेट्स जस्ट मोर मार्क्स देन बॉटनी। बी के मार्क्स बॉटनी वाले से जस्ट ज्यादा है, बट इंग्लिश वाले से जस्ट कम है। जी गेट्स मोर मार्क्स देन बी बट लेस देन एफ एंड ऑल गेट पासिंग मार्क्स। जी के मार्क्स बी से ज्यादा है लेकिन एफ से कम है, तो जी बी एफ सारे पास है। यहाँ पे क्या बच गया? ए बच गया, ए बी सी डी बच गया, ई एफ जी मेरा बच गया। ठीक है, तो आपने बोला सर एक पेयर बन जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। सर कितने? 7 है ना, तो यहाँ पे तो हमारे 4 पास वाले आ जाएंगे, यहाँ पे 3 वो फेल वाले आएंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, इतना कंफर्म कर दो। डन है भाई? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। आगे इंग्लिश हो गया। जी गेट्स मोर मार्क्स देन बी। जी के 20 से ज्यादा है बट लेस देन एफ से कम है, और तीनों के पास ही मार्क्स है। मुझे बताइए एफ जी बी को अगर हम यहाँ रख दें तो सी और 4 छोड़ करके आपका वो आ पाएगा? जूलॉजी नहीं आ पाएगा। सी को अगर रखोगे 4 छोड़ के जूलॉजी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। सी इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा, इतना कंफर्म कर दो। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे। डी गेट्स मार्क्स विच इज डिविजिबल बाय 10। डी के मार्क्स 10 से डिवाइड होते हैं। डी क्या था? पासिंग था। डी के मार्क्स 30 हो जाएंगे। डी के मार्क्स हो जाएंगे 30। आगे ई गेट्स मोर मार्क्स देन ए एंड लेस देन द वन और बायोलॉजी। ई के ए से ज्यादा मार्क्स है, देखिए बायो वाले से मतलब डी तो यहीं पर ही आएगा ना, ई और ए यहाँ पर आएगा, क्योंकि सब तीनों के तीनों फेल है। अगर ये 30 है बाकी सेट हो जाएगा तो 26 21 और जब मार्क्स रख दो क्या आपके 70 58 49 41। डन है सर? कंफर्म कर दीजिए सब। अगर यहाँ तक समझ में आ रही है बात तो। हाँ जी जल्दी बताइए शाबाश। आगे देखें। अभी सी जोलॉजी का भी पंगा है, बी वाले को भी देखना है। ठीक है आगे देखते हैं। एफ जी बी सी सेट करना है। हाँ आपने बोला ई के मार्क्स ए से ज्यादा है और बायो वाले से कम है, तो बायो वालों की ई से ज्यादा है। अब वो कहाँ पर आ गया नहीं पता। स्टूडेंट गैप जो केमिस्ट्री का एग्जाम देता है गेट्स मोर मार्क्स इन हिस्ट्री। केमिस्ट्री वाले की हिस्ट्री से ज्यादा है। ये जूलॉजी नहीं है, काम आसान हो गया। आप सी देखो, सी आपके यहाँ पर नहीं आएगा। 1 2 3 4 जूलॉजी मना कर दिया। सी यहाँ पर, एफ जी और बी यहाँ पर 1 2 3 4 ये हो जाएगा जूलॉजी। क्लियर है सर? और आपने बोला था बी से जस्ट बाद में बॉटनी है, जस्ट पहले इंग्लिश है। इंग्लिश मेरा अगर 49 है तो हिंदी कितना होगा? 58। हिंदी आ जाएगा। इसका काम करना
केमिस्ट्री का हिस्ट्री से ज़्यादा, ई से ज़्यादा बायो है, देखना पड़ेगा। बी केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं देता, बी केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं देता तो केमिस्ट्री आने, केमिस्ट्री यहीं पे आएगा। ई से ज़्यादा बायो है, बायो मेरे यहाँ पर आएगा, हिस्ट्री मेरे यहाँ पर आएगा। ये आंसर आ रहा था, कंफर्म करके बताइए। अजी क्लियर है? अजी जल्दी बताइए शाबाश। डन। क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री का एग्जाम कौन देता आपने बोला ए, ठीक है। डिफरेंस ई और एफ का, ई और एफ का डिफरेंस बताना। ई एफ का डिफरेंस कितना है? 26 और 58, 32 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था? दो ही क्वेश्चन थे, तीसरा भी तो था। हाउ मेनी मार्क्स बायो वाले के कितना आपने बोला? 41। बायो कितना? 41, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी वाले हिंदी में देखिए, फोटो ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, पॉज ही करेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा। कितना टाइम आपका? 7 मिनट है। बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, शाबाश।
लास्ट मिनट। चलिए आंसर बताइए, पहला सवाल लगाते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएं। आंसर दे रहे हैं ENE। आइए देखते हैं। बोलता है सर 6 बॉक्स है PQRSTU डिफरेंट कलर के एक दूसरे के ऊपर रखे गए। ऑल्सो ईच बॉक्स है डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडी। नो टू बॉक्स है द सेम नंबर ऑफ कैंडी। किसी में भी सेम नहीं है, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर बिटवीन क्यू एंड ग्रीन। क्यू और ग्रीन के बीच में 2 है, ठीक है सर। आगे नो बॉक्स इज प्लेस्ड अबव क्यू। क्यू के ऊपर कोई नहीं, तो क्यू मेरे टॉप पर आएगा। कितने बॉक्स है? 6 ना, तो बना लेते हैं। नंबरिंग मालूम है अपने को, इससे ऊपर कोई आने वाला है नहीं। नहीं पता होता तो फिर दिक्कत थी। बॉक्स कलर नंबर, बॉक्स कलर नंबर। आपने बोला नो बॉक्सेस अबव क्यू। क्यू के ऊपर कोई नहीं है, 2 छोड़ के ग्रीन। आगे ऐसे प्लेस इमीडिएटली अबव ब्लू, जो ब्लू के जस्ट ऊपर है। ओनली रेड बॉक्सेस प्लेस बिटवीन ग्रीन एंड पी। रेड जो ग्रीन और पी के बीच में है। रेड जो ग्रीन और पी के बीच में है। रेड यहाँ पर आ जाएगा। रेड जो ग्रीन और पी के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्लू एस बहुत सारी जगह देख लेंगे। ओनली वन बॉक्स SOT के बीच में एक है। ओनली वन बॉक्स बिटवीन ऑरेंज एंड आर रेड का नहीं है। आर ऑरेंज के बीच में एक है, आर रेड नहीं है। मुझे बताइए ब्लू के ऊपर एस रखना है तो ब्लू एस कहाँ कहाँ आ सकता है? ब्लू के ऊपर एस एक छोड़ के टी, तो ब्लू ST आ सकता है। ब्लू ST यहाँ पे देखना पड़ेगा आगे, तो आर रेड नहीं है। T has more number of candies than 8, while T के पास 8 से ज़्यादा कैंडीज है, 8 प्लस। while R has more number of candies than R के पास 20 से ज़्यादा है। S के पास 21 कैंडीज है। The box which has the lowest and second lowest number of candies are 12, 10 and 12 respectively. Lowest 10, second lowest 12. B PRSF odd, जो PRSF इनके पास odd है। P के पास Q से ज़्यादा कैंडिडेट है। P has more than Q but not more than S। UT का डिफरेंस 7 है। U minus T is equal to 7। बड़ा छोटा नहीं मालूम।
द बॉक्स विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज हैज 8 कैंडीज मोर देन यू, जो हाईएस्ट है यू प्लस है, क्यूर पी का टोटल 31 है। किसी कंडीशन में डाउट है यहाँ तक पूछ लीजिए शाबाश। हाँ जी, यहाँ तक किसी कंडीशन में डाउट है बताइए। मेरे पीछे लिखा है एस पी क्यू, लिख देता साइड में। सर एक कंडीशन रहेगी, कौन सी रहेगी? ऐसी इमीडिएट ओनली रेड इज प्लेड, ओनली वन बॉक्स विद रेड। अच्छा, रेड और ब्लू के बीच में एक एल रहेगी। ओके, ब्लू आपका यहाँ पर आ जाएगा। ब्लू आपके तो काम आसान हो गया। ब्लू के ऊपर ऐसा आ जाएगा, ऐसे ही छोड़ करके टी। ब्लू के ऊपर ऐसे ही छोड़ करके टी। यहाँ तक क्लियर? आर और ऑरेंज के बीच में एक आर रेड नहीं, आर यहाँ नहीं आएगा तो आर आपका यहाँ पर आएगा। ऑरेंज मेरा टॉप पर चला गया, आर आपने रेड बना कर दिया तो आर यहाँ आएगा, ऑरेंज यहाँ पर। याला किस गया, याला किस चल रहा है। एस के पास कितना 21, इसका काम खत्म। आर एक छोड़ के ऑरेंज था, आर रेड, इसका काम भी खत्म। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए शाबाश। डन है भाई? आए क्या कहता है क्वेश्चन? सर एस पी से बड़ा है, पी मेरे क्यू से बड़ा है। एस मेरा 21 तो दिया है आपको, बाकी देखना पड़ेगा कौन से कहाँ का। लोवेस्ट 10 है, सेकंड लोवेस्ट है, ठीक है। यू टी का डिफरेंस 7 है, टी के पास 8 से ज़्यादा। किसके पास कितना कुछ मालूम ही नहीं है। कुछ मालूम है क्या? नहीं। अब क्यूर पी का बता, आपको क्यूर पी का वैल्यू 31 दिया हुआ है, तो कौन सी कंडीशन को पिक करे? आर मेरा 20 से बड़ा है। कुछ भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं कि उसको उठाओ रख दो, है ना। तो क्या करें सर, एक क्यूर पी वाली वैल्यू ले सकते हैं, पी मेरे क्यू से बड़ा है ये ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और कोई वैल्यू तो नहीं है मुझे पता। क्यूर पी मेरा अगर 31 है, पी मेरा क्यू से बड़ा है, तो पी मेरा आपका पी मेरा 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर वो क्यू से बड़ा है और सबसे छोटा नहीं बनेगा। अगर इसको मैं 12 कर दूं तो ये 12 हो सकता है। हाँ सर ये 12 तो हो सकता है, और ये 19 हो सकता है। हाँ सर ये हो सकता है। ये पेयर यहाँ पे तो सेट हो रहा है, अभी इतना बता दो। हाँ सर यहाँ पे तो अभी तो सेट हो रहा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 19 और 12 31 होते हैं, और पी मेरा ऑड भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब रफली एक लेके चल रहे हैं भाई, इसी के अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या, क्यू को 12 लिया, पी को 19 लिया, और टोटल मेरा 31 आ रहा है। ठीक है सर। आपने बोलो जो हाईएस्ट है यू से 8 ज्यादा। अगर हाईएस्ट मेरा 21 होता तो यू से 8 ज्यादा होता, मान के चलो, तो कितना 13 होता, यू मेरा 13 होता। यू अगर 13 है तो टी कितना होगा? 20 रखना पड़ेगा। और के ऑप्शन के अलावा है? और के ऑप्शन तो नहीं। आर भी मेरा 20 से ज्यादा है। अब आर 20 से ज्यादा कितना होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे वैल्यू लगा के चेक करनी पड़ेगी, और के ऑप्शन हमारे पास है नहीं। टोटल नंबर क्यू और पी 31 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? लोवेस्ट एस पी क्यू। एस मेरा पी से बड़ा है, पी मेरा क्यू से बड़ा है, ठीक है। याला तो भी सेट हो रहा है। पी आर एस एफ, एक बचा क्या? यू बचा ना, यू। यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करें? वैल्यू रखेंगे। अगर मैं 21 को हाईएस्ट मानता हूँ, मान के चलो ये मेरा हाईएस्ट है, यू 13 हो जाएगा। आर को भी मुझे ऑड रखना है, पी आर एस और यू, ठीक है। 13 होगा, तो टी मेरा 20 रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। तो बचा गया ये 10 आ रहा है। ये आंसर आ रहा था क्या? एक बार चेक करो तो, फिर मैं फर्दर चेक करूं। लेकिन आर तो मेरा 20 से ज्यादा है ना, तो ये केस नहीं बनेगा। आर 20 से ज्यादा है, और 10 आपको रखना ही पड़ेगा, बिकॉज 10 एक वैल्यू आपके पास बची हुई थी। मतलब ये आपका हाईएस्ट ये नहीं होगा। 21 के अलावा कोई और है जो हाईएस्ट है। ये पॉइंट समझ में आया? 21 के अलावा कोई और है जो हाईएस्ट होगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, इतना कंफर्म कर दीजिए, यस और नो। ये तो हाईएस्ट नहीं है, इतना बता दीजिए, ठीक है सर। चलो अब यू की वैल्यू अगर मैं लूँ, देखो यू 10 हो सकता है नहीं, क्योंकि 10 और 8 18 नहीं बनेगी बात। तो यू को कोई बड़ी वैल्यू रखना पड़ेगा, जिससे आपका आर भी बड़ा आ जाए, क्योंकि आर को ही मैक्सिमम करना पड़ेगा, एस तो है नहीं, तो आर ही जाएगा ऊपर। आर कितना जा सकता है? 23 जा सकता है। अगर आर 23 जाता तो यू कितना होगा? 16 नहीं बनेगी, बस आर 25 कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? 17। ये 10 हो जाएगा। हो गया सर, चेक कर लो।
आर ही तो 20 से बड़ा, बाकी हो ही नहीं सकते ना। और यू टी का डिफरेंस देखो 7 भी है। क्लियर हो गया, चेक कर लीजिए शाबाश। अरे डाउट है पूछो। प्योर क्यू के पॉसिबल, अरे कैसे पॉसिबल है भाई, अभी करके तो दिखाया मैंने। पहले पी को ही तो 10 रखा था भाई, पहले पी को तो 10 और 12 रखा था। पी मेरे क्यू से बड़ा भी तो है, कैसे पॉसिबल आ जाएगा, जरा खुद दिमाग लगाओ यार। प्योर इसमें कुछ और दिया था क्या, 12 19 के अलावा? इसको 19 इसको 12 कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ये ऑड है ना। समझ में आती है बात? सर एक बार यू वाला बता दीजिए। अरे भैया यू अपनी मर्जी से नहीं लिया, देखो S21 लिया था मैक्सिमम, तब आंसर आ रहा था, इतना बताओ। एस जब 21 लिया था तब हमारा मैक्सिमम आ रहा था, नहीं आ रहा था ना? अगर एस को 21 ले रहे थे तो यू कितना आ रहा था, उससे 8 कम आएगा, 13 आ रहा था, याद करो। अरे जब, पता नहीं यार तुम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, कसम से मानना पड़ेगा तुमको। जब इसको हाईएस्ट लिया था, ये हाईएस्ट जो है यू से 8 जाता तो ये 13 लिया था, ये बात समझ में आ रही है? और यू टी का डिफरेंस 7 था। हाँ सर 7 था, तो 13 से 7 कम करके 6 तो आएगा नहीं, कितना आएगा, 20 आएगा। हाँ सर, और एक वैल्यू मेरे पास 10 बच गई थी, ये 10 हो जाएगा, लेकिन आर तो 20 से बड़ा बोला था, तो ये केस कट गया था, इसको हमने कटा दिया, मतलब ये मेरा हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट किसको करना पड़ेगा, आर को करना पड़ेगा 20 से ज्यादा। और 20 से ज्यादा कितना, ऑड है सर। अगर मैं 21 मानता हूं तो फिर से वही पंगा पड़ जाएगा, सेम तो हो नहीं सकते। अगर हम 23 लेते, यू से 8 ज्यादा है तो यू कितना होगा, जल्दी बताइए। 15। अगर मैं इसको 23 लेता हूं तो यू 15 हो जाएगा। अब यू टी का डिफरेंस 7 है, तो 7 बढ़ा करके 22 लिखोगे, लेकिन फिर मुझे 10 कहाँ गया तुम्हारा, कम तो कर नहीं सकते ना 7, कि 9 कर दो, नहीं बनेगी बात। तो मतलब इसको कितना करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा, और ये यू से 8 ज्यादा तो यू 17 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 7, 24 नहीं कर सकते, क्यों, 10 की वैल्यू भी तो बची है, 10 यहाँ पर आ जाएगा। एक ही चीज को 3 बार करवा रहे हो, आया समझ में? अब अगले क्वेश्चन के 2 ही मिनट मिलेंगे अब आपको। लीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किस में, टी में, टी की वैल्यू कितनी, 10। और एस का कलर क्या है, नहीं दिया हुआ। हिंदी वाले हिंदी में देखो, फोटो ले लो, पॉज कर लो। टाइम कम है, 2.5 मिनट है आपके पास, ट्राई करो।
मिनट। सॉल्व करते हैं। आइए, 6 दोस्त हैं आपके, क्या कर रहे हैं भाई, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन अ स्पोर्ट्स से। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट, ऑल ऑफ देम प्ले डिफरेंट गेम। द वन हु प्लेज वॉलीबॉल इज हेवियर देन आर। जो वॉलीबॉल खेलता है आर से हैवी है। ऐसे लाइटर देन द वन हु प्ले बास्केटबॉल। एस जो है बास्केटबॉल वाले से हल्का है, बट लेकिन यू से हैवी है। वेट ऑफ द वन जो लाइटेस्ट हो 60 kg। कितने लोग हैं? 6। यू ना तो हाई जंप खेलता है ना ही वॉलीबॉल, ना ही हाई जंप है ना ही वॉलीबॉल है। पी इज हैवियर देन बोथ टी एंड क्यू। पी जो टी और क्यू दोनों से हैवी है। आर मेरा फुटबॉल खेलता है, टी मेरा वॉलीबॉल नहीं खेलता है। क्यू डज नॉट प्ले खो खो। जो क्यू है खो खो भी नहीं खेलता, लेकिन जो क्यू है मेरा आर से हैवी है। टी जो क्यू से हल्का है, अगर टी क्यू से हल्का है तो जैसा पेयर बन जाएगा। ये इसके लिए दिया है खो खो, ठीक है। ऐसे तो सेकंड हैवीएस्ट पर्सन एस मेरे यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे बड़ा बास्केटबॉल था, बास्केटबॉल यहाँ पर आ जाएगा बीबी। द वन हु प्ले कबड्डी इज द लाइटेस्ट पर्सन। कबड्डी वाला सबसे नीचे आ जाएगा, लाइटेस्ट है। टी नीदर प्ले कबड्डी नॉर खो खो। टी कबड्डी नहीं खेलता, यहाँ पर नहीं आएगा। टी मेरा खो खो भी नहीं खेलता। टी और क्यू में से दोनों में से कोई भी खो खो नहीं खेलता बेसिकली, ठीक है। आगे, द वन हु प्ले हाई जंप इज 10 kg हैवियर देन कबड्डी। जो हाई जंप खेलता है वो 10 kg हैवी है कबड्डी से। तो हाई जंप वाला कितना होगा? 70 kg हो जाएगा। सिंपल सी बात है। टी इज नॉट द साइकिल। टी मेरे यहाँ पर भी नहीं आएगा। वेट ऑफ क्यू इज एन ऑड नंबर। जो क्यू का वेट है वो ऑड है। जो हाईवेस्ट है वो 83 kg का। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बताइए, शाबाश। डाउट है तो पूछिए। देखो टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं आएगा, टी तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, टी यहाँ पर भी नहीं आएगा। सर क्यों? टी से हैवी पी और क्यू है तो टी यहीं पर ही आएगा। पी और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। कंफर्म कर दो, शाबाश। और क्यू मेरा आर से बड़ा था, आर फुटबॉल खेलता, आर यहाँ पर आएगा फुटबॉल। बचा कौन? यू। यू मेरे यहाँ पर आ जाएगा। इतना कंफर्म करके बता दो भाई। अरे बोलो है ना। पी वॉलीबॉल का काम खत्म। क्यू टीम में से कोई भी खो खो नहीं है। दोनों खो खो नहीं है तो खो खो ये खेलेगा भैया। हाई जंप वाला 70 kg का था, क्यों मेरा आउट था, तो हाई जंप ये है 70 kg। एक खेल कौन सा बच गया? जो भी बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा, वॉलीबॉल। बताओ सवाल डन है? कंफर्म कर दीजिए। इतना टाइम लगना था इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहते हैं? थर्ड हाईवेस्ट कौन है? थर्ड हाईवेस्ट है हमारा क्यू, वॉलीबॉल। पॉसिबल वेट बताना वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल का पॉसिबल वेट क्या होगा? 70 से 83 के बीच में। 70 से 83, 78 और 80 भी तो हो सकता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आती है बात? दो ही क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग हैवियर देन यू, लाइटर देन वॉलीबॉल। यू से हैवी और वॉलीबॉल से हल्का। यू से हैवी, वॉलीबॉल से हल्का। टी आर हाई जंप फुटबॉल। टी आर, टी और आर दिया ऑप्शन नंबर ए एंड डी। क्लियर है?
डाउट हो तो पूछो, ठीक है। वॉलीबॉल का और कुछ तो नहीं दिया ना उन्होंने, नहीं क्योंकि मैं इसमें ऑड भी तो है भैया, ये ऑड भी तो है। ऑड कितना होगा, एक ही आंसर आएगा इसका, 75 आएगा। ऑड बोला है ना उसने, 75 आएगा, उसके बीच में 70 में ऑड नंबर चाहिए। ठीक है सर, ऑल सेट, मजा आया होगा आज के सेशन में। मिलते हैं आपसे 1 बजे। फीडबैक देना मत भूलिएगा, सारे स्टार भर देना भैया, और अगर खराब फीडबैक देना हो तो मुझे बता के देना, वो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर मैं कॉल करके पूछूंगा, वो ठीक नहीं है, ठीक है। चलो मिलेंगे 1 PM पर, उसमें करेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। जिनके पास IBPS RRB SBI का सब्सक्रिप्शन है, बैंकिंग सुपरलेटिव, वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।